हेलो एवरीवन। आज हम सुनेंगे रिच डैड्स हु टुक माय मनी। यह बुक हमें बताती है कि समय के साथ मनी सेविंग की स्ट्रैटेजी भी पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको पावर इन्वेस्टर बनना होगा। आखिर क्या होता है पावर इन्वेस्टर बनना? इसी कॉन्सेप्ट को इस बुक में हम समरी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। यह बुक किसके लिए है? ऐसा कोई भी जिसे अमीर बनना हो, किसी भी फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए, फाइनेंशियल को समझने के लिए, इन्वेस्टर के लिए। इस बुक में आपके लिए क्या हो सकता है? अपनी लाइफ में आपने बहुत कुछ सही किया है, आपने अच्छी कमाई की है, फिर उसका एक हिस्सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। इसके पीछे आपका उद्देश्य सुकून से रिटायरमेंट लेने का था, लेकिन फिर भी आपको एक चिंता सताती रहती है कि क्या मेरे फंड्स में पर्याप्त पैसा इकट्ठा हो पाएगा? क्या होगा अगर स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगा या फिर मुझे कोई भयानक बीमारी हो जाएगी तो? अगर इस तरह के सवाल आपको रातों की नींद उड़ा देती है तो चिंता की बात नहीं है। इन्वेस्टिंग के मामले में पूरी सलाह को मानना बंद कर दीजिए और नए टिप्स को जो भी इस बुक में सुनेंगे आप उसको अपना सकते हैं। हम इस बुक से सीखेंगे कि इन्वेस्टिंग की राइट स्ट्रैटेजी क्या होती है, कैश फ्लो क्रिएट कैसे किया जाता है, बुढ़ापा गरीबी में ना बीते, इसलिए आज से ही सही कदम उठाना चाहिए। जब कभी ऑथर पर्सनल फाइनेंस के ऊपर लेक्चर देने की शुरुआत करते हैं तो कोई ना कोई ऑडियंस ये सवाल जरूर करता है, आखिर पैसों को इतना महत्व क्यों देना ज़रूरी है? क्यों नहीं हम हैप्पीनेस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं? इस सवाल पर ऑथर को हंसी आ जाती है क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि अभी तक आपकी पैसों को लेकर सही परवरिश नहीं हुई है। फिर ऑथर एक सर्वे का जिक्र करते हैं। ये सर्वे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था। इस सर्वे में पता चला कि लोगों को सबसे ज़्यादा डर बुढ़ापे में होने वाली पैसों की तंगी की है। उन्हें वर्ल्ड वॉर, न्यूक्लियर वॉर और देश की राजनीति से भी ज़्यादा डर खुद की पर्सनल फाइनेंस का है। लेकिन फिर भी लोग पैसों की बात करने से पीछे हटते हैं। ये डर सच है क्योंकि 3 में से 1 अमेरिकी के पास कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है। इसलिए ये भयानक सच बिल्कुल सत्य भी साबित हो सकता है। कई लोग ऐसा सोच लेते हैं कि रिटायरमेंट की प्लानिंग 60 के बाद कर लेंगे, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं तब उनके पास काम करने का टाइम नहीं बचेगा। इसलिए रिटायरमेंट की प्लानिंग यंग एज में ही कर लेनी चाहिए। याद रखिए, अगर आपके पास एक फिक्स्ड पेंशन नहीं है तो आपको बुढ़ापे में भी काम करना पड़ेगा। वैसे बुढ़ापे में काम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसों की टेंशन लेकर बुढ़ापे में काम करना बुद्धिमानी भी नहीं है। इसलिए जिन 20 और 30 सालों में आप कमाई कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन्हीं सालों में अपने रिटायरमेंट के बारे में भी प्लानिंग कर लें। इसलिए कोशिश करिए कि खुद को जल्द से जल्द फाइनेंशियल तौर पर इंडिपेंडेंट बना लें। ऐसा करने से आपका बुढ़ापा बेहतर होगा। इसके लिए स्टैंडर्ड एडवाइस मिलती है कि सेविंग करिए, लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। लेकिन ऑथर कहते हैं कि इस अप्रोच में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए इसके अल्टरनेटिव की बात हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में अमीर बनने का जादुई तरीका बताया गया है। एक कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि अधिकतर लोग केवल पेपर एसेट जैसे कि म्यूचुअल फंड, इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसे सरल इन्वेस्टिंग और कोई नहीं है। लेकिन राइटर कहते हैं कि इस तरह से वेल्थ क्रिएट करने से बहुत ज़्यादा समय लगेगा। म्यूचुअल फंड या हैंडफुल ऑफ स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बजाय आपको पावरफुल इन्वेस्टर बनने की कोशिश करनी चाहिए। पावरफुल इन्वेस्टिंग ही एक जादुई तरीका है जिससे आप जल्द से जल्द अमीर बन सकते हैं। पावर इन्वेस्टर बनने के लिए आपको पेपर एसेट से ऊपर की सोच रखनी होगी। आपको एक ही समय में बिजनेस या फिर रियल एस्टेट की तरफ भी ध्यान देना होगा। स्टॉक पोर्टफोलियो के अलावा भी आपके पास और भी कई तरह के एसेट होने चाहिए। इसके लिए आप बिल गेट्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बिल गेट्स केवल कंप्यूटर कंपनी में काम करके और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ही दुनिया के सबसे अमीर इंसान नहीं बन गए हैं। उन्होंने खुद का बिजनेस खड़ा किया है जिसे दुनिया माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जानती है। जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के तौर पर बढ़ती गई, वैसे वैसे दुनिया भर में बिल गेट्स की शोहरत भी बढ़ती गई।
आप लोग सोच सकते हैं कि बिल गेट्स की बात करना कुछ ज़्यादा ही बड़ी बात हो गई। इसके लिए हमें याद रखना चाहिए कि सपने देखना जितना आसान होता है, उन्हें पूरा करना उतना ही मुश्किल होता है। मुकेश अंबानी हमेशा कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने सपने हमेशा बड़े दिखने चाहिए, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। अक्सर लोग सपने में बड़ी बड़ी ख्याली पुलाव को पका लेते हैं, लेकिन जब बात उन पर अमल करने की होती है तो पीछे हट जाते हैं। बिजनेस के क्षेत्र में भी यही बात लागू होती है। बिजनेस शुरू करने से पहले और बाद में कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा लेता है। वो सोचने लगते हैं कि बिजनेस शुरू करते ही पैसों की बारिश होने लगेगी, लेकिन बिजनेस में आनी चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते हैं और आखिरकार उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। बिजनेस को अगर सफल बनाना है तो उसकी चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना चाहिए और बड़े सपने देखने के साथ उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। चलिए इन्वेस्ट फॉर कैश फ्लो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर दो तरह के किसानों की केस स्टडी को समझने की कोशिश करते हैं। पहला, कैटल रैंचर और दूसरा डेयरी फार्मर। कैटल रैंचर वो किसान होते हैं जो कि गाय को एक तय उम्र तक पालते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते और उन्हें स्लॉटर हाउस में बेच देते हैं। वही उनके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है। वही दूसरी ओर डेयरी फार्मर अपनी गायों को बड़ा करके फिर वो उनसे दूध का उत्पादन करते हैं, मतलब वो उस गाय को अपना इनकम सोर्स बना लेते हैं। अगर एसेट की बात की जाए तो आपको भी डेयरी फार्मर को फॉलो करना चाहिए, इसलिए कभी भी कैपिटल गेन के लिए अपने रेगुलर इनकम को ख़त्म नहीं करना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को रियल एस्टेट की मदद से भी समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी कीमत 40 लाख है। फिर आपने उस प्रॉपर्टी को कुछ खर्चा करके उसे 70 लाख में बेच दिया, मतलब आपने उस प्रॉपर्टी से 30 लाख का मुनाफा कमा लिया। लेकिन अगर आप उस प्रॉपर्टी को रेंट में उठा देते तो कुछ सालों बाद आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वापस आ जाती और प्रॉपर्टी फ्री में हो जाती। के बाद आपकी उस प्रॉपर्टी से हमेशा के लिए एक फिक्स्ड इनकम की कमाई चालू हो जाती। लेकिन अजीब बात यह है कि ज़्यादातर लोग कैटल वेंचर की तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह से मुनाफा आसानी से कमाया जा सकता है। आसान के चक्कर में हम अपने आगे बढ़ने की राह को मुश्किल बना देते हैं। एक इन्वेस्टर के तौर पर इस बात को जानना बेहद ज़रूरी है। ऑथर अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि जब वो अपने 20s में थे तो उनका लास वेगस जाना हुआ था, जहां उन्होंने फन के लिए गैम्बलिंग में हाथ आजमाया था। ऑथर बताते हैं कि शुरुआती $300 जीतने के बाद उनके मन में लालच आ गया और वो और ज़्यादा खेलते गए। एक समय ऐसा भी आया जब वो $3000 जीत चुके थे, लेकिन उनके मन में लालच भी बढ़ गया। उन्होंने सोचा एक बार और टेबल पे किस्मत आजमा कर देखी जाए। इसी चक्कर में उन्होंने अपने सारे डॉलर को गवा दिए, लेकिन एक सीख उन्हें ज़रूर मिली। उन्हें पता चला कि किसी तरह कई इन्वेस्टर भी अपने पैसों को टेबल पर काफ़ी देर तक छोड़ देते हैं। वो सपने देखने लगते हैं कि स्टॉक की कीमत अभी और बढ़ेगी, इसलिए पैसों से उसकी दर, दौलत, घर सब तैयार हो जाएगा। ये कहना गलत नहीं है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर खाली पुलाव बनाने लगते हैं, मतलब कि वो सपनों में ही अमीर बन जाते हैं और जिस वक्त वो अपने इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं उस वक्त उनके हाथों में कुछ ज़्यादा पैसा नहीं आता है। अब यहाँ ट्रिक की बारी आती है। ऑथर सलाह देते हैं कि हर इन्वेस्टर को हाउस मनी के साथ खेलना चाहिए। उसकी कोशिश होनी चाहिए कि वो अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट जल्द से जल्द निकाल दे और प्रॉफिट से खेलता रहे। यही कॉन्सेप्ट रियल एस्टेट पर भी लागू होता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कोशिश करिए कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट रेंट से निकाल कर इसके बाद वो प्रॉपर्टी आपकी फ्री की हो जाएगी। फिर आप उसकी प्रॉपर्टी को लाइफ टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। जब आप अपना पोर्टफोलियो तैयार करते हैं तो इसे डाइवर्सिफाई रखने की सलाह दी जाती है। इससे रिस्क घटता है। एक्सपर्ट ने कहा है कि अपने पोर्टफोलियो में सभी एसेट क्लास को शामिल करें। इस स्ट्रैटेजी को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस समय शेयर बाजार में हलचल है, ऐसे में इनएक्टिविटी के मुकाबले डेट एसिड स्थिर है। अगर एक्टिविटी में ज़्यादा उथल पुथल है और इकोनॉमी में अनिश्चितता की स्थिति बनी है तो गोल्ड की तरफ रुख करना चाहिए।
महंगाई चरम पर होने के कारण रेपो रेट में अभी बढ़ोतरी जारी रहेगी। एक्सपर्ट ने कहा है कि इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी से डेट फंड्स पर निगेटिव असर होता है। ऐसे में अभी डेट फंड से संभल कर रहे। अगर आपका नज़रिया लंबी अवधि के निवेश पर है तो डेट फंड से बचे रहें। अगर इसमें निवेश करना है तो पोर्टफोलियो में लिक्विड और अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड को शामिल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की दुनिया को देखने का नज़रिया बदल दीजिए। ऑथर अपने यंग डेज की कहानी बताते हुए कहते हैं कि जब वो यंग हुआ करते थे तो एक बार उनके दोस्त के अमीर पिता उन्हें बैंक लेकर गए, जहां ऑथर ने बैंक मैनेजर से सवाल किया, क्या बैंक से बहुत सारे पैसों को उधार लेकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है? ये सवाल सुनते ही लोन ऑफिसर मुस्कुरा दिए और जवाब दिया, ऐसा करना काफ़ी रिस्की होगा, इसलिए नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह की वोलाटाइल इन्वेस्टमेंट को बैंक लोन देगी तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसके पैसे वापस मिलेंगे। ये बात सुनकर ऑथर बैंक से बाहर आ गए, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें कुछ खास सीखने को मिला था। पहली बार बैंक कभी ऐसे इंसान को लोन नहीं देती है जिनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही ना हो, इसलिए इंसान को कभी भी अपनी फाइनेंशियल डेथ नहीं करनी चाहिए। इसके साथ कभी भी अपने क्रेडिट पॉइंट के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट पॉइंट्स खराब हो तो अच्छे से अच्छा प्रपोजल भी लोन नहीं देगा। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आपको फ्यूचर में लोन चाहिए तो आज से ही इन्वेस्ट की दुनिया को बैंकर की नज़र से देखना शुरू कर दीजिए। आज से ही क्रेडिट स्कोर पर काम करना शुरू कर दीजिए। आपको बता दें कि अच्छे क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर के कई फ़ायदे होते हैं। अगर आपके क्रेडिट स्कोर से पता चलता है कि आप वित्तीय मामलों में आपका रिकॉर्ड कैसा रहा है। यदि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको आसानी से और कम ब्याज में आपको लोन दे दिया जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने क्रेडिट स्कोर को अच्छा बना कर रखें। अगर आप आज से इन्वेस्टमेंट की दुनिया को बैंकर की नज़र से देखना चाहते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि लोन या कोई अन्य ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बकाया को तय समय से पहले चुका दिया जाना चाहिए। अगर आप ये आदत बना लेंगे तो आपका सिविल सुधरता जाएगा। इसमें कभी भी लापरवाही ना करें। इसी के साथ क्रेडिट कार्ड की उपलब्ध क्रेडिट लिमिट में से जितना खर्चा या इस्तेमाल किया गया है उसे क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो कहते हैं। इस रेशियो को जानने के लिए कार्ड की कुल बकाया राशि को कुल क्रेडिट लिमिट से डिवाइड करते हैं। नियमित रूप से क्रेडिट स्कोर को चेक करना भी ज़रूरी है। अपने क्रेडिट स्कोर को नियमित जानकारी होने से आप उसमें समय रहते सुधार कर सकेंगे। क्रेडिट स्कोर आपको बताता है कि आपके ऊपर कोई अन्य कर्ज तो नहीं है, आपने कर्ज चुकाने में कोई गलती तो नहीं की है। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि आपकी क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, लेकिन बैंक द्वारा की गई गलतियाँ, अकाउंट नंबर, पेमेंट हिस्ट्री का अधूरा अपडेट जैसे कई गलतियों के कारण आपका क्रेडिट स्कोर बिगड़ जाता है। ऐसे में आप बैंक को उनकी गलती के बारे में बताकर इस समस्या को आसानी से निपट सकते हैं, अपने क्रेडिट स्कोर को सही करा सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि एक व्यक्ति जिसका कर्ज लौटाने का अच्छा रिकॉर्ड होता है उसका सिविल स्कोर उतना ही अच्छा होता है। ऐसे में अगर आपने अभी तक कोई कर्ज नहीं लिया है तो अपने ज़रूरत के लिए कोई लोन ले सकते हैं। इस समय पर वापस करने पर भी आपका सिविल स्कोर सुधर जाएगा। अच्छा सिविल स्कोर बनाने के लिए अच्छी नोट हिस्ट्री का होना ज़रूरी है। इसमें सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म अलग अलग प्रकार के कर्ज शामिल हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल हैप्पी क्यों नहीं रह पाते हैं? अभी तक हम लोगों ने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के कई रास्तों के बारे में चर्चा की है। ये समझा है कि अमीर बनने के लिए पावर इन्वेस्टर बनना कितना ज़रूरी है। बिना पावर इन्वेस्टर बने हम अमीर बहुत देर तक बनेंगे, तब तक शायद हम बूढ़े हो चुके होंगे। हम बात कर लेते हैं कि आखिर बहुत सारे लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को क्यों नहीं अचीव कर पाते हैं। पहला रीज़न इन शब्दों में छुपा हुआ है, वो ये है आई कांट।
अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट को लेकर रिसर्च उनके बस की बात नहीं है, इसलिए वो पूरी रिसर्च दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, पूरा असर उनके रिटर्न्स पर पड़ने लगता है। इसलिए खूब पढ़िए और खूब इन्वेस्ट करिए। दूसरा रीज़न है कि लोगों को आसान इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। उन्हें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी। उन्हें मुश्किल रास्तों से चलकर फैंसी कैफ़े तक तो जाना है, लेकिन रिटायरमेंट के लिए बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है। और एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव नहीं कर पाते हैं, वो ये है कि लोग कुछ ज़्यादा ही दूसरों की बातों में सुनने लगते हैं, कुछ ज़्यादा ही फाइनेंशियल एडवाइज़र को सीरियस ले लेते हैं। एडवाइज़र कह देता है कि इन्वेस्ट किया हुआ पैसा काफ़ी सालों बाद ही मिल सकता है। इस बात से लोग डर जाते हैं और इन्वेस्ट करना ही बंद कर देते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं कि जब सही टाइम आएगा तब इन्वेस्ट करेंगे, और वो सही टाइम कभी वापस नहीं आता है। इसलिए याद रखिए कि आज ही सही समय है। आज से ही इन्वेस्ट की शुरुआत कर दीजिए। जितना है, कम है या ज़्यादा, कोई बात नहीं, इन्वेस्ट करिए। ओवरऑल इस बुक में कहा गया है कि किसी ने क्या खूब कहा है कि आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाएंगे तो इसमें केवल आपकी ही गलती होगी। इसलिए आज से ही बुढ़ापे की गरीबी को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। आज एक्ट करेंगे तो कल फ़ायदा होगा। क्या आप करें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करिए, कैश फ्लो का सही इस्तेमाल करिए और कई तरह की एसेट्स को बनाने की कोशिश में जुट जाइए। अमीर बनना भी एक खेल की तरह है, आपको इस खेल का माहिर खिलाड़ी बनना है। ये बुक की समरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे कौन सी बुक की समरी सुनना चाहते हैं ये भी बताइए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।